हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास न्यू लेक्चर ट्राइगो में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले टॉपिक ले रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। क्या टॉपिक है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले तो प्रूफ कर लेते हैं। सपोज कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है? पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, जो है किससे? तो डिवाइड करना है बी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया टैन थीटा प्लस 1। तो यहाँ से जो है आ जाएगा हमारे पास पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है। पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नोट पॉइंट है, ठीक है। नोट पॉइंट क्या क्या है? तो पहला जो नोट पॉइंट है वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है कि अगर इफ सेक थीटा ना यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। एंड दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1 है। ये कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहते हो कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा ये पी के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? तो ये 1 अपॉन पी के बराबर हो, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। द क्वेश्चन इज इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड साइन थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 5 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/5 के बराबर। दोनों को ऐड कर दो तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 5। तो सेक थीटा आ जाएगा 13 अपॉन 5।
अब ट्रायंगल बना लो, क्योंकि आपको जो है साइन थीटा फाइंड करना है। तो ट्रायंगल बनाओ। तो ये थीटा है और ये h/p है। तो s 13 है और परपेंडिकुलर 5 है। तो श्योर सी बात है ये कितना होगा। तो आपको आइडिया होगा कि 5, 12 एंड 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स। तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन। इफ a square sec square theta minus b square tan square theta is equal to 5 and a sec theta plus b tan theta is equal to 1, then value of a square b square plus 4a square is। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लो। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, एंड दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। ये 5 है। अच्छा, इसकी वैल्यू दिया है 1, तो ये वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा कितना आ गया? ये 5 आ गया। और a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा ये कितना है? तो ये 1 के बराबर है। तो दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 2a सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/a। एंड यहाँ से जो है किसी एक में वैल्यू रख दो। मान लो मैं इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड क्या कर सकते हो आप कि a सेक थीटा की वैल्यू 3/a रख दो, ठीक है, प्लस b टेन थीटा इक्वल टू कितना है? ये 1 है। तो यहाँ से b टेन थीटा कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ से क्योंकि a से ये कैंसिल हो जाएगा ना, एंड यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा? तो ये -2/b। नाउ हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो वैल्यू रख दो। सेक थीटा की वैल्यू कितना है? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/a स्क्वायर माइनस टेन थीटा यहाँ से रख दो। तो 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से 4a स्क्वायर इधर भेज दो। तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 9b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज 9b स्क्वायर, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/4p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें पता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये p के बराबर है, ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है? तो ये 1/p के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो। तो 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा? तो अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कैपिटल P कर लेता हूँ, ठीक है, या इसको मैं x के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/x के बराबर होगा। तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 1/x, ठीक है। तो अब इसका कंपैरिजन कर लो और क्या। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2x। तो कंपैरिजन करो और क्या। या ऐसा करते हैं कि इसी को 2 सेक थीटा बना लेते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या है? p प्लस 1/4p है ना। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करो दोनों तरफ। तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p प्लस 1/2p। तो कंपैरिजन करो, कंपेयर करो।
किससे, 2 sec थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x से। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2p। तो बस इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर x ही है, यानी कि 2p के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, लुक। तो टेल मी वन थिंग, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा कितना है, ये 3 के बराबर। और हमें ये बात पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। तो tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 2/3। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, √2/3, प्लस माइनस भी डाल लो। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ tan square x is equal to 1 plus 2 tan square y, where x belonging to 0 to pi/2 and y belonging to pi/2 to pi, then find the value of √2 cos x plus cos y। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या गिवन है हमको, तो गिवन है कि tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर y। ठीक है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर y। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर y। नाउ ये किसके बराबर है, तो ये जो है sec स्क्वायर x के बराबर है ना, और ये बराबर है 2 इंटू sec स्क्वायर y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो है रेसिप्रोकेट कर लो। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 इंटू 1/cos स्क्वायर y। ठीक है, तो cos स्क्वायर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो cos y आ जाएगा प्लस माइनस √2 cos x। अब यहाँ से जो है x जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos तो पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, एंड y जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब प्लस वाला साइन रिजेक्ट हो जाएगा, ये प्लस वाला साइन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है ना राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos y बराबर कितना होगा, माइनस √2 cos x। तो इसको इधर ले आओ, तो cos y प्लस √2 cos x कितना आ जाएगा, 0, या फिर √2 cos x प्लस cos y इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो दिस इज आवर आंसर। तो नाउ लुक दिस क्वेश्चन, कि प्रूव दैट tan x माइनस sec x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस sec x माइनस 1 इक्वल टू sec x माइनस tan x। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है, तो इसका सलूशन देखो। ठीक है, तो यहाँ पे है tan x माइनस sec x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस sec x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको इस 1 की जगह sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x रखना है। तो ये हो जाएगा tan x माइनस sec x प्लस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा tan x प्लस sec x माइनस 1। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x माइनस sec x एंड प्लस sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x अपॉन tan x प्लस sec x माइनस 1। तो यहाँ से कॉमन ले लो sec x माइनस tan x। तो जब ये कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, sec x, ये वाला पूरा बच जाएगा sec x प्लस tan x, और यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा। और नीचे कितना है, तो ये है tan x प्लस sec x माइनस 1। तो ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, sec x माइनस tan x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट है, अगर a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c है एंड a tan थीटा माइनस b sec थीटा इक्वल टू d है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट के स्क्वायर में सेकंड का स्क्वायर घटाओ, तो सेक थीटा को मैं s मान लेता हूँ एंड tan थीटा को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, as माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस AT माइनस BS का होल स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ माइनस रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर एंड माइनस 2ab st, और ये कितना हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर s स्क्वायर एंड माइनस 2ab ts। ठीक है, इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो यहाँ से जो है a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab st और माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 2ab st, ये किसके बराबर होगा, c स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से b कॉमन ले लो, b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो माइनस b स्क्वायर कॉमन लोगे s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। नाउ हमको पता है कि s स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये 1 होता है, यानी कि s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना होता है, 1। तो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। Hence proved. Now look the question. The question is, if a sec theta minus b tan theta is equal to x square, a sec theta minus b tan theta is equal to y square, then find the value of a square minus b square. तो फॉर्मूला यही वाला यूज करो और क्या, ये रिजल्ट यूज कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो x की पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन
अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ए सेक स्क्वायर थीटा है माइनस 20 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी है। तो अब ये कब सेटिस्फाई करेगा? मान लो यहाँ पे मैं सेक की पावर जो है कितना ले लूँ, क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में आसानी रहेगी। मान लो यहाँ पे मैं क्यूब ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैंने क्यूब ले लिया, तो दोनों तरफ को c से डिवाइड कर दो, तो a बाई सी इंटू सेक क्यूब थीटा माइनस b बाई सी और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब क्या करो कि a बाई सी के साथ सेक थीटा ले लो एंड सेक स्क्वायर थीटा कर दो, माइनस b बाई सी के साथ टेन थीटा ले लो और टेन स्क्वायर थीटा ले लो इक्वल टू 1। तो ये पॉसिबल कब होगा? अगर मैं इसकी वैल्यू 1 डाल देता हूँ और इसकी भी वैल्यू 1 डाल देता हूँ, तो क्या होगा कि 1 इंटू कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, जो कि ट्रू है। तो इसलिए जो है a बाई सी सेक थीटा ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा? c बाई ए एंड b बाई सी टेन थीटा किसके बराबर होगा? तो ये 1 के बराबर होगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? c बाई बी। कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो अब वैल्यू रख दो, तो यहाँ से जो है कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी a बाई सी और यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी b बाई सी। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? a क्यूब बाई सी क्यूब और प्लस ये कितना हो जाएगा? b क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? लुक द क्वेश्चन इज सेक पावर 4x अपॉन सेक पावर 4y। ठीक, सेक स्क्वायर, हाँ यहाँ पे जो है ये कितना है? सेक स्क्वायर y। ठीक है, सेक पावर 4y अपान सेक स्क्वायर y और टेन की पावर 4x अपान टेन स्क्वायर y इक्वल टू 1 है। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही कंपैरिजन मेथड यूज करो और क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x अपान सेक स्क्वायर y इंटू सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x अपान टेन स्क्वायर y इंटू टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1 है। और अगर ये 1 है तो इसको 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर x अपान सेक स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर y। इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू क्या है? y। ठीक, तो यहाँ से भी यही जवाब आ जाएगा भाई। टेन स्क्वायर x अपान टेन स्क्वायर y ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर x इक्वल टू टेन स्क्वायर y आ जाएगा। तो x बराबर y आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से सेम चीज़ें आएंगी। तो अब इसमें रख दो वैल्यू और क्या, y की जगह x रखो। तो सेक टू द पावर 4x अपॉन सेक स्क्वायर x माइनस टेन की पावर 4x अपॉन टेन स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x। तो ये कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो दिस इज़ आवर आंसर।
Now the next identity is cosec square theta is equal to cosec square theta is equal to 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कि ये जो है एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों साइड में पी स्क्वायर से डिवीजन कर दो, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो एच अपॉन पी क्या होता है, तो ये कोसेक थीटा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी कितना होता है, तो ये कॉट थीटा होता है। तो 1 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है, पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लो, कि जैसे मान लो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये पी है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये पी के 1 बाई पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग ये है कि अगर ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी है एंड ए कोसेक थीटा एंड अगर ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा ये डी के बराबर है, तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर आता है। यहाँ पे आई थिंक एक सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे जो है बेसिकली tan थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, tan थीटा होगा एंड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे जो है sec थीटा होगा। ठीक है, b sec थीटा। क्लियर, तो अब ये क्वेश्चन सही हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा। ठीक है, तो अब ये सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 देन फाइंड साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना दिया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, ये 9 है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये 1 होता है। तो यहाँ से जो है इसको कैंसिल कर दो, तो ऐड कर दो, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/5, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/5। ठीक है, नाउ लुक दिस क्वेश्चन। इफ कोसेक x प्लस कॉट x इक्वल टू 5/2 देन फाइंड कॉट x। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, तो
कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये अगर 5/2 है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कितना होगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। नाउ सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, माइनस सॉरी सब्सट्रैक्ट मत करो, ऐड ही हाँ सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्योंकि कॉट एक्स चाहिए ना, तो प्लस और माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 कॉट एक्स इक्वल टू कितना, 5/2 माइनस 2/5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4/25, तो ये 2 कॉट एक्स की वैल्यू है। तो 2 कॉट एक्स कितना हो जाएगा, ये 23/25 आ जाएगा। तो कॉट एक्स कितना आ जाएगा, 23/50, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 कोसेक थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इक्वल टू 11 एंड 2 कोसेक थीटा माइनस 11 कॉट थीटा इक्वल टू पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, तो 11 कोसेक थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 11 एंड 2 कोसेक थीटा माइनस 11 कॉट थीटा कितना है, तो ये पी के बराबर है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ cot x प्लस कोसेक x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस कोसेक x प्लस 1, तो ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू कोसेक x प्लस cot x, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये cot x है प्लस कोसेक x है ना, और इसकी जगह रख दो कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, और नीचे cot x माइनस कोसेक x एंड प्लस 1। अब कॉमन ले लो कोसेक x प्लस cot x, तो कोसेक x प्लस cot x कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, अच्छा माइनस की प्लस, ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो कोसेक x माइनस कॉट x बच जाएगा ना, कोसेक x माइनस कॉट x, और नीचे कितना है, तो ये है कॉट x माइनस कोसेक x प्लस 1। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा जब, तो माइनस कोसेक x करेगा एंड प्लस कॉट x करेगा, और प्लस 1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक x प्लस कॉट x आ जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नाउ तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट, ठीक है, लेट k इक्वल टू कोसेक x माइनस कॉट x इंटू कोसेक y माइनस कॉट y। तो अगर ये k के बराबर मैंने मान लिया, ठीक है, तो दोनों इक्वल है ना, ये अगर k मैंने कहा तो ये भी तो k हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा कोसेक x प्लस कॉट x इंटू कोसेक y प्लस कॉट y। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, और ये बराबर हो जाएगा किसके, कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y के बराबर। तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1, तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस,
दिस इज माय आंसर।